अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अल्लाह अकबर। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में हजरत शहरबानो आई हैं। वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपनी गोद में 6 माह का असगर लेकर के आई हैं। आके कहती हैं 6 माह का असगर लाई है। कहती अकबर की अम्मी न तुम्हारा अकबर जाएगा, ज़ैनब न तुम्हारे शहजादे जाएंगे, अल्लाह अकबर न कासिम जाएंगे, बल्कि पहले मेरा असगर जाएगा। इसकी 3 दिन की प्यास है, अब प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए पहले मेरे असगर को जाने की इजाजत दे दो। इसी बीच आका हुसैन आ जाते हैं। कहते हैं क्या बात चल रही है अकबर, देर क्यों कर दी है, अकबर देर क्यों की है? इतना कहना था। हजरत अकबर कहते हैं बाबा मैं तो जाने की तैयारी में था। ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, आप फैसला करें कि कौन जाएगा। मेरे हुसैन कहते हैं पहले मेरा अकबर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब अकबर के जाने की बारी आई है, हजरत सकीना आगे बढ़ी है, हाथ पकड़ा है अली अकबर का। कहती अकबर जरा चल के दिखा दो। का किस लिए बहन? का जब तुम मदीने से चले थे, तुम्हारी बहन सुगरा मदीने में थी, तब उसने चलते वक्त तुमसे कहा था अकबर जरा चल के दिखा दो, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, तुम्हारी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, तुम्हारा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, तुम्हारा अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है। अकबर खुदा जाने अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, अकबर जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चल के दिखाया है। उसके बाद हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले। का किस लिए? कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। हजरत अली अकबर ने शिमले का ठाटा लगाया है और उसके बाद जब घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ निकले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। हाँ साकिब, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं कि उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती हैं। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं। और यार ईदें हुआ करती हैं दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है, लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती हैं। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती है और रो के कहती भाई सिर्फ तू तनहा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही है। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है, बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरज़ुएं बहनों भाइयों के साथ होती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रहे के वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा। जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना? कहा देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अब इब्ने साद चूंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को। कहता लोगों ये मुस्तफा नहीं है बल्कि ये शबीह मुस्तफा है, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, कहा जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको ये दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा की कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना। यजीदी आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी कोई अली के शहजादे का हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी, हिम्मत जवाब दे गई। एक यजीदी कहने लगा अमर इब्ने साद इसको सामने से नहीं मारा जा सकता। कहा फिर? कहा इसे धोखे से मारा जा सकता है। कहा कैसे? का रास्ता मैं बता देता हूं, काम तू कर देना। अब जरा तवज्जो करना। का कौन सा रास्ता? कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया है, इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है।
और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान ची का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेज़े से इस पे हमला करे और निशाना चूक ना जाए। अम्र इब्न साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ। निशानेबाजी में सिनान मशहूर था। नेज़ा लेके खड़ा हुआ कि यजीद आगे बढ़, यजीदी आगे बढ़ा। कहने लगा अकबर मदीना किधर है? जैसी लफ्ज़ मदीना सुनाना मेरे अली अकबर की आंखें बरसी, रुख किया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस में तेरे पास न आ सका, अभी इतनी बात कही थी तलवार थमी है। सिनान ने नेज़ा संभाला, निशाना लगाकर जो नेज़ा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है। जिगर के पार हुआ नेज़ा। अल्लाह अकबर, जैसी जिगर के पार नेज़ा हुआ है अली अकबर जीन से जमीन पे आने लगे। ऐसे जीन से जमीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा।